इस आयत के देखते हैं कि दुनिया के तमाम लोगों ने गुनाह किया, आदम और हवा ने गुनाह किया तो सब ने गुनाह किया, और फिर हम देखते हैं कि वो खुदा की जलाल से महरूम हो गए, यानी वो गिर गए अपने उस मकाम से जो खुदा ने उनके लिए मुकर्रर किया था। वो उस खुदा की प्रेजेंस में से ऐसे गिर गए जैसे कि कहते हैं मेरी नजरों से गिर गया। और फिर 23वीं आयत में तो सिर्फ नेगेटिव है, लेकिन 24वीं आयत ये कहती है हम जस्टिफाइड हुए फ्रीली, मुफ्त में हम छुटकारे और हमें मिल गया। हालेलुया। और ये उसके फजल से हुआ। आइए इसी आयत को हम चंद और ज़बानों में पढ़ते हैं, क्योंकि ये साउथ एशियन है और यहां पर हिंदी पढ़ने वाले भी हैं, पंजाबी पढ़ने वाले भी हैं। आइए पढ़ते हैं जी। हिंदी ज़बान जो पढ़ सकते हैं ऊंची आवाज में पढ़िएगा प्लीज। क्योंकि सभी ने पाप किए हैं, सभी परमेश्वर की महिमा से रहित हैं, किंतु यीशु मसीह में संपन्न किए गए अनुग्रह के छुटकारे के द्वारा उसके अनुग्रह से वे एक संयुक्त मेद के उपहार के रूप में धर्मी ठहराए गए हैं। आमीन। छुटकारे के द्वारा यानी कि उस मखलसी के वसीला से, जस्टिफिकेशन के वसीला से हमारी आजादी हुई है। आइए पंजाबी पढ़ते हैं। पंजाबी वाले जो पढ़ना चाहते, कितने भाई आप पढ़ सकते हैं जी? पढ़िएगा। क्योंकि हर एक ने पाप किया है ਅਤੇ ਸਭ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਲਈ ਕਾਫੀ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਉਸ ਨਿਸਤਾਰੇ ਕਾਰਨ ਜੋ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਤੋਂ ਹੈ ਲੋਕ ਮੁਫਤ ਧਰਮੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਫਤ ਧਰਮੀ बनाए गए हैं। इसका मतलब यह है कि खुदा की मेहरबानी से, उसके फजल से, उसकी कृपा से, उसकी अनडिजर्व्ड काइंडनेस से फ्रीली जस्टिफाइड हो गए हैं, रिडेम्पशन हमें मिल गई है। हम सब कह सकते हैं हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो ये आपने 2 ज़बानों में 3 ज़बानों में पढ़ा है। तो आगे चलिए, आइए पाकिस्तानी ज़बान में भी इसको पढ़ते हैं, लेकिन यहां पर मेरे पास दोनों आयतें हैं। आइए पढ़ते हैं। इसलिए कि सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम हैं। जब हम सिर्फ 23 आयत पढ़ते हैं तो ये नेगेटिव है, इसमें इंसान की हालत बयान की गई है और कोई खुशी नहीं है। लेकिन जब 24वीं आयत पढ़ते हैं और फिर इसका तजर्बा हमारे जिंदगी में होता है, फिर हम खुशी से कहते हैं जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन। हालेलुया। तो आइए 24 आयत पढ़ते हैं। मगर उसके फजल के सबब से, उस मखलसी के वसीला से जो मसीह यीशु में है, मुफ्त रास्तबाज ठहराए जाते हैं। मुफ्त रास्तबाज ठहराए जाते हैं। क्या आप सब कहेंगे मुफ्त रास्तबाज ठहराए जाते हैं? हालेलुया। तो थोड़ी सी दुहाई के बाद मैं आगे चलूंगा, थोड़ी सी रिवीजन के बाद। हमने पिछली अपनी पैगामात में सीखा है कि कैसे सब ने गुनाह किया, कैसे सब ने किया। जब एक बच्चा अपने माँ बाप के घर में पैदा होता है, हम कैसे कहेंगे कि वो गुनहगार है, जबकि उसने तो गुनाह देखा ही नहीं, उसने गुनाह किया ही नहीं, और वो तो बिल्कुल पाक हालत में पैदा हुआ है और उसको गुनाह की पहचान भी नहीं है। कैसे पौलुस कहता है सब ने गुनाह किया? तो उसका मैंने बताया था कि चूंकि आदम और हवा ने गुनाह किया और हम उनके खून से है, उसकी सील से है, इसलिए तमाम इंसान जो इंसान से पैदा हुआ गुनहगार है। जो आदम के खून से पैदा हुए गुनहगार हैं। इसीलिए तो दाऊद कहता है कि मैनू विच गुनाह दे जमया मेरी माई, यानी कि मैं गुनाह की हालत में अपनी मां के बदन में पड़ा। तो कभी कभी लोग सवाल करते हैं, आज मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा रिवीजन पे, कभी कभी बहुत लोग सवाल करते हैं कि मैं कैसे गुनहगार हो गया जब तक मैंने गुनाह किया ही नहीं, मेरा एक बच्चा जो पैदा हुआ है कैसे वो गुनहगार हुआ? तो मैंने आपको ये बताया था कि आदम और हवा के गुनाह करने के वसीला से, चूंकि उनका खून हमारे अंदर गर्दिश करता है, आदम के गुनाह की वजह से तमाम लोग गुनहगार हो गए। और मैंने बहुत सी मिसालें इससे पहले दे चुका हूं, एक मिसाल सिर्फ दूंगा। और मिसाल यह है कि जिस तरह एक सफीर, एक एम्बेसडर, एलची अपने मुल्क की नुमाइंदगी करता है
اور جب وہ کچھ کہتا ہے تو ہم کہتے ہیں، مثال کے طور پر امریکہ کا سفیر اگر کینیڈا میں کوئی بیان دیتا ہے تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ امریکہ کے ایلچی نے یا امبیسیڈر نے یہ کہا ہے، ہم کہتے ہیں امریکہ نے یہ کہا ہے۔ اس کا مطلب ایک آدمی پورے امریکہ کی نمائندگی کرتا ہے، اور اگر پاکستان کا ایلچی یا پاکستان کا جو امبیسیڈر ہے کوئی اسٹیٹمنٹ یہاں پہ کینیڈا میں آ کے دیتا ہے، ہم یہ نہیں کہتے کہ پاکستان کے سفیر نے کہا، ہم کہتے ہیں پاکستان نے یہ بیان جاری کیا ہے۔ اس کا مطلب ہے ایک آدمی کے بیان کو ہم پورے ملک کا بیان سمجھتے ہیں، تو کیا ایک آدمی اگر پورے ملک کی نمائندگی کر سکتا ہے تو ایک آدمی کے گناہ کرنے سے ساری امت گنہگار نہیں ہو سکتی؟ ہو سکتی ہے، لیکن خوشخبری بھی ہے، اگر ایک آدمی کے گناہ کرنے سے ساری دنیا گنہگار ہو سکتی ہے تو ایک آدمی کے کفارے سے ساری دنیا راست باز بھی ہو سکتی ہے۔ ہاللویہ۔ ایک آدمی کے کفارے سے ساری دنیا رائچس بھی ہو سکتی ہے۔ تو پھر یہی ایک ثبوت کافی ہے۔ بہت سی مثالیں میں اس سے پہلے دے چکا ہوں۔ میں نے گناہ کے بارے میں بتایا کہ گناہ کیا ہے، اب میں مزید نہیں بیان کروں گا، لیکن ایک اس کی جو بائبل کی آیت ہے وہ بیان کروں گا۔ لکھا ہے گناہ شریعت کی مخالفت ہے، ڈس اوبیڈینس آف لا، خدا کے حکم کی نافرمانی، اسی کو گناہ کہتے ہیں۔ اور جب ہم آدم کی وجہ سے پیدا ہوئے تو آدم، چونکہ ہم آدم کے اندر تھے اس لیے ہم گنہگار ہیں، اور جب ہم مسیح میں آ جاتے ہیں، یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ مکتی داتا قبول کر لیتے ہیں، تو ہم مسیح میں ہونے کی وجہ سے راست باز ہوتے ہیں۔ ہاللویہ ہاللویہ۔ تو پھر میں نے پچھلے اتوار بیان کیا فضل کسے کہتے ہیں، فضل یا کربا یا گریس کسے کہتے ہیں۔ اور میں نے یہ کہا کہ گریس، میں یہ نہیں کہتا کہ گریس کون ہے، میں بیان کروں گا گریس کیا ہے، اور میں نے بیان کیا کہ گریس کیا ہے، فضل کیا ہے، کرپا کیا ہے۔ گریس یا فضل کے معنی ہے وہ مہربانی، وہ شفقت، وہ رحم جس کے ہم حقدار نہیں ہیں، وہ رحم ہم پہ ہو جائے، جسے انڈیزروڈ کائنڈنس کہتے ہیں۔ آدم اس قابل نہیں تھا کہ وہ اس کے گناہ بخشے جاتے، آدم اور حوا اس قابل نہیں تھے کہ وہ پاپوں سے چھٹکارا ہوتا، کیونکہ انہوں نے اپنے گناہ کی وجہ سے اپنا حق کھو دیا تھا، اب وہ اس قابل نہیں تھے۔ لیکن خدا کی مہربانی یہی ہے کہ ان کے ناقابل ہونے کے باوجود ان کو گلے سے لگا دیا۔ کہیے ہاللویہ، کہیے ہاللویہ۔ اور کیسے کیا؟ میں اس سے پہلے یہ 3 پیغام دے چکا ہوں، اور میں نے ایک السٹریشن کے ذریعے سے، ٹیبلو کے ذریعے سے آپ کو دکھایا تھا کیسے یسوع مسیح نے ہمارا ہاتھ پکڑ کے باپ کے ہاتھ میں دبا دیا اور یوں ہم باپ کے ساتھ مل گئے۔ اور یسوع مسیح نے تو اعلانیہ یہ کہہ بھی دیا تھا، کیا کہا تھا؟ کوئی میرے وسیلے کے بغیر باپ کے پاس نہیں جا سکتا۔ یسوع مسیح نے ہمیں باپ کے ساتھ ملوا دیا۔ ہاللویہ۔ یہ مفت چھٹکارا ہے۔ اور آج فضل کے بعد ایک نیا لفظ میرے سامنے ہے جو میں آپ کے ساتھ بیان کرنا چاہتا ہوں، شیئر کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہاں اردو میں جو لفظ ہے راست باز ٹھہرائے جاتے ہیں، راست باز۔ لیکن اردو میں یہ جو لفظ ہے یہ ترجمے کے لحاظ سے وہ معنی نہیں دیتا جو اصل جو ہماری گریک جرمن جو ہمارا انجیل ہے جو اس میں لفظ استعمال ہوا ہے۔ تو انگلش میں آیا ہے وی ہیو بین جسٹیفائڈ، ہماری جسٹیفیکیشن ہوئی ہے، اور ہندی میں ہم نے پڑھا تھا ہمارا چھٹکارا ہوا ہے۔ تو ہندی میں ہم نے چھٹکارا پڑھا تھا اور انگلش میں ہم نے پڑھا ہے جسٹیفائڈ ہوئے ہیں۔ تو یاد رکھیے اس کا مطلب کیا ہے؟ اردو میں آیا ہے راست باز ہوئے ہیں، لیکن اصل میں جسٹیفیکیشن ایک لیگل ٹرم ہے جو عدالت میں استعمال ہوتی ہے۔ اگر عدالت میں، کورٹ میں کسی ملزم کو جج جو ہے وہ اعلان کرے کہ آئی ڈکلیئر یو ان بلیم اور آئی بلیم یو ان گلٹی، میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ تم پر جو الزام تھا وہ جھوٹا ہے، تمہیں راست ٹھہراتا ہوں، تمہیں درست ٹھہراتا ہوں، بری کرتا ہوں، اسے کہتے ہیں جسٹیفیکیشن۔ جسٹیفائی کا مطلب ہے ملزم کو رہا کر دینا،
एक्यूज पर्सन को इक्विट कर देना और ऐलान कर देना कि इससे मैं ब्लेमलेस पाता हूं, इसमें कोई गिल्ट नहीं है, कोई जुर्म नहीं है, कोई इसने गुनाह नहीं किया। इसे कहते हैं जस्टिफाई और जस्टिफिकेशन। अब सुनिए, मैं अपनी मिसाल दूंगा, आपके पास भी मिसालें हैं, मैं अपनी मिसाल दूंगा जस्टिफिकेशन की। 31 अगस्त, और अगर मैं सन बता दूंगा आपको मेरी एज पता चल जाएगी, चलिए मैं बता देता हूं। 31 अगस्त 1969 को मैं 19 साल का था, तो एक खुदा के खादिम ने मुझे बताया कि भाई लिहाज, यीशु मसीह के मार खाने से, बाप की शफकत से, उसके मेहर से, उसकी कृपा से हम रास्तबाज ठहराए जाते हैं, हमारी जस्टिफिकेशन होती है, हम मुफ्त में छुटकारा हमें मिल जाता है। तो क्या आज आप यीशु को कबूल करेंगे? और फिर मैंने क्या किया, देखिए मेरी तरफ। अब फर्ज करें कि यहां खुदा का तख्त लगा हुआ है, किस किस को नजर आ रहा है? सबर में देखें, नहीं सर, थ्रोन ऑफ गॉड नजर आ रहा है। आप इमेजिन करें कि यहां खुदा का तख्त है और खुदा अपने तख्त पे बैठा हुआ है, मैं तो देख रहा हूं तस्वीर में, खुदा अपने तख्त पर है और यीशु मसीह खुदा के दाहिने हाथ पे, राइट हैंड पे बैठा है। और मैं 31 अगस्त को शाम के कोई 4:30-5 बजे का टाइम, मैं उस तख्त के सामने गया और मैंने कहा, मैं गुनहगार हूं, मुझ पे रहम कर, मेरे पाप बख्श दे। और जब तक कोई यीशु मसीह का नाम लेकर अपने गुनाहों की माफी ना मांगे, उसकी जस्टिफिकेशन नहीं होती। और जैसे ही मैंने कहा, है बाप, तेरे बेटे यीशु के लिए शुक्र हो जो तेरे दाहिने हाथ बैठा है, इसने मेरा कुफारा दिया है, इसने मेरी निजात के लिए, मेरी मुक्ति के लिए अपना खून बहाया है, मेरे गुनाह माफ कर दे। तो आसमान से ये आवाज आई, मैं जो बात बताना चाह रहा हूं सुनिए, जस्टिफाइड, इसका मतलब है मैं तुझे रास्तबाज ठहराता हूं। आई डिक्लेयर यू अनब्लेम, मैं तुझे रास्तबाज ठहराता हूं। खुदा ने कहा मैं तुझे रास्तबाज ठहराता हूं यीशु मसीह के खून के वसीला से। हालेलुया। तो यीशु मसीह के थ्रू रिडेम्पशन ऑफ जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह की मखलसी के वसीला से मैं रास्तबाज ठहर गया। हालेलुया। तो रास्तबाज ठहराना और रास्तबाज ये दो अलग अलग लफ्ज है। रास्तबाज ठहराना जो है ये जस्टिफाई है, और रास्तबाज के लिए जो असल लफ्ज है वो राइचस है, लेकिन उर्दू में दोनों के लिए एक ही लफ्ज आया है। तो फिर मेरी रिडेम्पशन हो गई, मैं जस्टिफाइड हो गया और मैं राइचस बन गया। हालेलुया। अब मेरी राइचसनेस क्या है? मेरी रास्तबाजी क्या है? मेरा नेक होना क्या है? हिंदी में ये पंजाबी में लफ्ज धर्मी आया था। तो मेरा नेक होना, मेरा रास्तबाज होना क्या है? कुछ नहीं है। सुनिए मेरी बात, अगर मैं यीशु मसीह के तख्त के पास आकर ये ना कहता है बाप मेरे गुनाह माफ कर, यीशु के खून से मुझे धो के साफ कर, तो क्या मैं रास्तबाज ठहरता? बोलिए, क्या मैं रास्तबाज ठहरता? जी नहीं। इसका मतलब है कि मेरे पास शेखी मारने के लिए, मेरे पास कोई घमंड करने के लिए, फख्र करने के लिए, गुरूर के लिए कुछ भी नहीं रहा। अगर मैं अपनी नेकियां करके, नेकी माल करके, अगर शरीयत यानी लॉ पर अमल करके रास्तबाज ठहरता, तो फिर यीशु मसीह के खून बहाने का क्या फायदा? लिहाजा ये मखलसी फ्री में मिली है। हालेलुया। क्या आप कहेंगे? फ्री में मिली है, मुफ्त में मिली है। हम मुफ्त में रास्तबाज ठहराए जाते हैं। पुराने अहदनामे के मुताबिक कोई भी शख्स मुफ्त में रास्तबाज नहीं ठहरता था। साल साल कुर्बानियां, अहबार की किताब कुर्बानियों से भरी भरी है। 5 कुर्बानियां खास तौर से उनका जिक्र उसमें आया है। साल कुर्बानियां देते थे, उनको कुछ करना पड़ता था। दे हैव टू डू समथिंग, कुछ देने के लिए उन्हें करना पड़ता था। मसीहत एक ऐसा तजर्बा है जिसमें करना नहीं पड़ता, सब कुछ पहले से हो चुका है। हालेलुया। एक ऐसी मसीहत हमारे पास तालीम है जिसमें हमें कुछ नहीं करना पड़ता, सब कुछ हो चुका है, हमें सिर्फ रिसीव करना है। हालेलुया। उस मखलसी के वसीला से जो मसीह यीशु में है, मुफ्त में रास्तबाज ठहराए जाते हैं। मुफ्त में रास्तबाज ठहराए जाते हैं। मार्टिन लूथर के बारे में मैंने सुना कि एक दफा वो अपनी कोनियों पे, इन पे
एल्बोस पे और अपने टखनों के ऊपर चढ़ के इनके जरिए सीढ़ियों, लंबी सीढ़ियों पे उसे जाना था और बहुत सी ये स्टेज के ऊपर से अपने टखनों और अपने घुटनों या कोनियों के जरिए से उसको जाना था और जाकर मुकद्दस पत्रस की कोई निशानी को भरोसा देना था। और जब वो चलते 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 थक गया, तकरीबन आधा सफर भी तय नहीं हुआ, तो उसको एक आयत याद आ गई, रास्तबाज ईमान से जीता रहेगा। रोमियो पहले वाक्य 17 आयत याद आ गई कि राइचस विल लिव बाय फेथ। ईमान से रास्तबाज ठहरते हैं। तो उसने कहा मैं वापस जाऊंगा। वो वापस आया, उसने कहा कि मैं ईमान से रास्तबाज ठहरता हूं, ईमान से नहीं। तो फिर सुनिए, हम रास्तबाज ठहरते हैं कामों से नहीं, एक्सेप्टेंस से, यीशु मसीह के फिनिश्ड वर्क को कबूल करने से, जो उसने पहले से कर दिया है, उस काम को लेने से हम रास्तबाज ठहरते हैं, हमारी जस्टिफिकेशन हो जाती है। हालेलुया, हालेलुया। और फिर जब रास्तबाज ठहर जाते हैं, कौन है जो हमें गुनहगार बनाए? कोई है खुदा के एक बड़े प्रोग्राम को जो उसने हमारी जिंदगी में किया है, रास्तबाज से रहा है, हम दोबारा गुनहगार हो जाएं? ऐसा हो ही नहीं सकता। और यूहन्ना अपने खत में लिखता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई रास्तबाज गुनाह करे। और ये अभी मेरी वो मुझे डिटेल में जाना पड़ेगा, लेकिन इसका मतलब यह है कि जब हम खुदावंद यीशु मसीह के कफारे को, उसकी कुर्बानी को कबूल करके निजात पाते हैं, हमारा जीवन बदल जाता है, तो खुदा का पाक कलाम हर रोज हमें पाक करता रहता है, हमारी तकदीस होती रहती है, हमारी सेंटिफिकेशन होती रहती है। और यहां सुनिए सेंटिफिकेशन के बारे में भी, जब प्लीज सुनिए, आर यू हियर? आप मौजूद है, सुन रहे हैं? क्या आप यीशु मसीह के जलाल की तारीफ हो जाएंगे? हालेलुया, थैंक यू जीसस। सुनिए, मैं 3 टर्म्स आपके सामने बयान करना चाहता हूं। नंबर 1 जस्टिफिकेशन, यहां पे आपने जस्टिफाई पढ़ा है। नंबर 1 जस्टिफिकेशन, और इसके बारे में आपने जान लिया है। जब हम यीशु मसीह को कबूल करते हैं, हमारी जस्टिफिकेशन होती है, हम रास्तबाज डिक्लेयर हो जाते हैं। उसके बाद एक अगला स्टेप है हमारी निजात का, और वह है सेंटिफिकेशन। हम हर रोज पाक होते जाते हैं। जब तक यीशु मसीह आ ना जाए, हम पाक होते रहते हैं। खुदा का कलाम हमें सेंचता रहता है, पाक करता रहता है, और आजकल हम सेंटिफिकेशन के अमल में हैं। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन एक और टर्म भी आपको बताना चाहता हूं, और वह ग्लोरिफिकेशन। ग्लोरिफिकेशन का मतलब है कि जब वो लोग जो जस्टिफाई हुए, जो रास्तबाज ठहरे, और फिर जिनकी तकदीस हो रही है, जो पाप होते चले जा रहे हैं, सैंक्टिफाई होते चले जा रहे हैं, जब यीशु आएगा, कलीसिया उठा ली जाएगी और वो जलाली बदन मिल जाएगा। दे विल बी ग्लोरीफाइड, ग्लोरिफिकेशन में चले जाएंगे। क्या आप हालेलुया कह सकते हैं? हालेलुया, कैन से हालेलुया, कैन से हालेलुया, प्लीज हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह ने हमारे बड़े बड़े काम किए हैं। अपने आप के बारे में सोचिए। मैं अक्सरियत के बारे में जानता हूं, मेजोरिटी के बारे में। वो एनी कहती कि जब आप अक्सरियत कहते हैं, मुझे लगता है कि जैसे आप कह रहे हैं कि माइनॉरिटी, क्योंकि वो कहती अक्सर तो होता है थोड़ा सा, तो अक्सरियत मेजोरिटी जो है, मुझे लगता है कि ये मेजोरिटी यहां पर ऐसी है जिन्होंने यीशु को अपना दिल दिया है, निजात पाई है, उनका जीवन बदल गया है। अब वो गुनहगार नहीं रहे, अब वो सैंक्टिफिकेशन के अमल में है। यीशु मसीह आने वाला है और वो ग्लोरिफिकेशन के अमल में दाखिल हो जाएंगे। लेकिन अगर मैं किसी को नहीं जानता, अगर कोई भाई या बहन ऐसा यहां बैठा है जिसने जिंदगी में एक बार भी, जैसे मैंने 31 अगस्त को कहा, एक बार भी यीशु को निजात दहिंदा कबूल करके ये नहीं कहा यीशु मैं गुनहगार हूं, मेरे गुनाह बख्श दे, मुझे माफ कर, उसके लिए मौका है वो यीशु को कबूल कर और कहे। मैंने तो सबके सामने कहा था, तकरीबन 8-10 लोग वहां बैठे थे। भाई मैंने आपको बताया था यूसुफ साबर की निगरानी में उन्होंने मुझे तालीम दी, चंद लोग और भी बैठे थे। मैंने तो उनके सामने यीशु मसीह को कबूल किया। आप दिल में भी कर सकते हैं, आप दिल में कह सकते हैं, ऐ यीशु मैं तुझे अपना मुक्ति दाता मानता हूं, तूने मेरे जीवन को बदलने के लिए अपना लहू बहाया है, और तेरी कृपा से मैं रास्तबाज पाक साफ हो सकता हूं, मुझ पे रहम कर, मेरे गुनाह बख्श दे। जब आप ये कहेंगे, यीशु मसीह आपके गुनाह को माफ करेगा। क्योंकि यूहन्ना के खत में लिखा है, यूहन्ना के खत में क्या लिखा है कि उसके बेटे यीशु का लहू हमें तमाम गुनाहों से
पाक करता है। आप हालेलुया कह सकते हैं, उसके बेटे यीशु का लहू हमें तमाम गुनाहों से पाक कर सकता है। आप दिल में भी कह सकते हैं ये दुआ, लेकिन एक बात सुनिए, बात लोग दिल में क्या के तो समझते काम हो गया। रोमियो 10:10 में लिखा है इकरार मुंह से किया जाता है, फिर गवाही देनी है। आपने लोगों को बताना है कि मेरा जीवन बदल गया, अब मैं निजात याफ्ता हो गया हूं, मेरी जस्टिफिकेशन हो गई है, अब मैं सैंक्टिफिकेशन के अमल में आ गया हूं, यीशु के आने में मैं ग्लोरिफिकेशन के अमल में चला जाऊंगा, मैंने निजात पा चुका हूं, मेरा जीवन बदल गया है। याद रखें, यीशु ने आपके बड़े बड़े काम किए। आइए मैं उन बहन भाइयों को मौका देता जिनको मैं नहीं जानता, जिनके बारे में नहीं जानता कि उन्होंने मुक्ति पाई है कि नहीं, अपनी आंखें बंद कीजिए। और जो निजात पा चुके हैं वो प्लीज अपनी निजात के लिए शुक्र करना शुरू करें। हालांकि मैं चाहता हूं कि कोई खामोश ना हो। जो लोग निजात पा चुके हैं, जो मुक्ति पा चुके हैं, जिनका जीवन बदल चुका है, वो शुक्रगुजारी करना शुरू करें। वो कहे खुदावन तेरा शुक्र करता हूं, खुदावन तेरी सताइश करता हूं, तूने मेरा जीवन बदल दिया है, तूने मुझे जिंदगी दी है, तूने मुझे निजात दी है, तूने मेरे पाप माफ किए हैं, तूने मुझे रास्तबाज ठहरा दिया है, तूने मुझे जस्टिफाई कर दिया है। और मैं ईमान लाता हूं, अब मैं आसमान का शहरी हूं। अब मैं ईमान लाता हूं कि यीशु मसीह के वसीला से जब यीशु मसीह आएगा मैं आसमान पे उठा लिया जाऊंगा। मेरा ईमान है तूने मेरे जीवन को बदला है। कहिए तो खुदावन तेरा शुक्र हो। लेकिन साथ ही वो बहन भाई जिनके बारे में मुझे मालूम नहीं है कि निजात पाई है या नहीं, वो कहें यीशु मेरे गुनाह माफ कर दे, मुझे निजात दे दे, मुझे जिंदगी दे दे, मैं तेरे कलाम को कबूल करता हूं। अपने दिल में गए और यीशु मसीह को अपना जीवन दाता कबूल करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदावन तेरा शुक्र करता हूं आज के कलाम के लिए कि खुदावन तूने इनसे कलाम किया। आइए सब खड़े हो जाएं, आइए सब खड़े हो जाएं, प्लीज खड़े होकर अपने हाथों को बुलंद करके यीशु मसीह का शुक्र करना शुरू करें। हम मुफ्त में रास्तबाज ठहरे। आपको मुफ्त में अगर 1 करोड़ रुपया मिल जाए तो कितने खुश होंगे? मुफ्त में 1 बिलियन रुपया मिल जाए तो कितने खुश हो जाए? करोड़पति मुफ्त में बन जाए। आप मुफ्त में रास्तबाज बन गए, कोई कुर्बानियां नहीं देनी पड़ी, कोई हदिये नजराने नहीं देने पड़े, ईमान से रास्तबाज ठहर गए। आइए उसका शुक्र करें कि खुदावन तेरा शुक्र हो, तूने मेरी निजात के लिए काम किया है। शुक्र कीजिए, अपनी जिंदगी खुदावन के सामने लाइए, रोज खुदा का कलाम को पढ़ने का वादा कीजिए, रोज खुदा की कलाम की तिलावत कीजिए, क्योंकि वो सैंक्टिफाई करता है, वो तकदीस करता है, वो पाक करता है। हालेलुया। ऐ खुदावंद हम सब तेरा शुक्र करते हैं। और अगर किसी बहन या भाई ने अभी अपने दिल में तौबा की है, निजात पाई है, ऐ खुदावंद मैं दुआ करता हूं वो इबादत के बाद वो बताए कि मेरा जीवन बदल गया है, मैंने यीशु को कबूल किया है। थैंक यू जीसस तेरे कलाम के लिए।